अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक जादूगर का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में नाजरीन हम बनी इसराइल के एक ऐसे जादूगर के बारे में आपको बताएंगे जिसने गाय की मूर्ति बनाई और फिर उसमें जान भी फूंक दी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ क्या किया और उसका क्या अंजाम हुआ, उसको जानकर आप सब लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल जरूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या उस वक्त का है जब बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन से निजात पा ली थी। यानी कि ये उस दरिया में रास्ता बनने और फिरौन के उस दरिया में गर्क होने के बाद का वाक़या है। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दरिया में रास्ता बना दिया और दरिया से पार हो जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इन साथियों का गुजर ऐसी कौम के पास से हुआ जो बुतों की पूजा किया करते थे, और ये बुत जानवरों की शक्ल के भी हुआ करते थे, जिसमें एक बुत गाय की शक्ल का भी था। बनी इसराइल के जो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस दरिया को पार कर गए थे, फिरौन से निजात पा गए थे, वो तमाम के तमाम तर लोग अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह उन लोगों के लिए इतने सारे खुदा, इतने सारे माबूद मौजूद हैं, इस तरह हमें भी आप एक खुदा बना दें, माज़अल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके ही कौम की ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बेवकूफ़ लोगों, ये क्या कहने लगे हो, ये क्या बकने लगे हो? ये बुत परस्त लोग जो बुतों को माबूद मानते हैं, बुतों को पूजते हैं, ये तो हलाक होने की कगार पर हैं, ये तो बर्बादी और हलाकत के हाल में हैं, और ये जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं उस रब जुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई दूसरा खुदा तुम्हारे लिए तलाश करूं? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त बनी इसराइल में एक सामरी सुनार नाम का एक शख्स रहता था जो कि सुनार था। ये सामरी सुनार और इसका पूरा जो खानदान था, इसका अहलो अयाल जो थे, वो सब के सब लोग एक गाय का बुत बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। ये सामरी सुनार जब बनी इसराइल की कौम में आया, बनी इसराइल के लोगों की कौम में शामिल हुआ, तो उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर यानी दिखावे के तौर पर ये सामरी नामी सुनार भी मुसलमान हो गया, यानी कि इसने मुसलमान बनने का नाटक किया। लेकिन इसके इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी दिल में इसके अभी भी बुत परस्ती ही थी। ये अभी भी बुतों को पूजने की मोहब्बत ही अपने दिल में रखता था। यानी ये सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मुसलमान हो गया था, लेकिन दिल में अभी भी इसके कुफ्र बाकी था। चुनांचे जब उसने देखा कि बनी इसराइल दरिया से पार होकर यहाँ आ पहुँचे हैं, यहाँ आ गए हैं, और इनकी कौम ने यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने बुत परस्त लोगों को देखते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने लिए भी एक बुत तलब किया है, एक खुदा बनाने की दरखास्त की है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, वो इस बात से सख्त नाराज हुए हैं। तो सामरी नाम का ये सुनार अब इस मौके की तलाश में रहने लगा कि कब वो बनी इसराइल के लोगों को बरगला सके, कब वो उन्हें बुत परस्ती की तरफ माइल कर सके, बुत परस्ती की तरफ ला सके। चुनांचे नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाने के लिए कोहे तूर पर चले गए, तो इतने ही देर में मौका पाकर सामरी ने बहुत सारा सोना पिघलाकर, जो कि सुनार था उसके पास सोना था, तो बहुत सारा सोना पिघलाकर उसे जमा किया और उससे एक गाय की सोने की मूर्ति उसने तामीर करवा ली। यानी उसने गाय की सोने की मूर्ति सोना पिघलाकर बना ली दोस्तों। और उसके बाद सामरी सुनार ने कुछ मिट्टी उस गाय के बुत में भी डाल दी, क्योंकि सामरी सुनार एक जादूगर भी था और जादू भी करता था, इसीलिए उसकी मिट्टी डालने की वजह से, उसके अमल की वजह से वो गाय की आवाज में बछड़ा अंदर से बोलने लगा और अचानक उस गाय की मूर्ति में जान भी पैदा हो गई। और इधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से कई दिनों तक वापस ना आए, तो सामरी नामी सुनार इस जादूगर ने बनी इसराइल से कहकर इस गाय की मूर्ति की, जिसमें उसने जान डाली थी, उसकी पूजा करवाना भी इसने शुरू करवा दी। और पूरी के पूरी कौमें बनी इसराइल उस बछड़े के
उस गाय की मूर्ति के पुजारी भी बन गए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए तो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम का, बनी इसराइल का ये हाल देखकर बड़े जलाल में आ गए, बड़े नाराज हुए और उस सामरी नामी सुनार जादूगर से पूछा, ऐ सामरी तूने ये क्या कर दिया? सामरी सुनार ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इन लोगों की इच्छा पूरी कर दी है। अब नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यहाँ ख्याल आ रहा होगा कि सामरी ने उस पर ऐसा क्या जादू किया और ऐसा क्या अमल किया कि वो बछड़ा बोलने लगा और उसमें जान फूंक दी गई। तो नाज़रीन मोहतरम, उसका खुलासा भी सामरी ने खुद किया। सामरी ने खुद अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब बनी इसराइल और आप अलैहिस्सलाम दरिया को पार कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को दरिया से पार होते वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार देखा था और मैंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम जिस जगह भी पड़ते हैं, जिस जगह भी उनका घोड़ा गुजरता है उसके कदम पड़ते हैं, वहाँ से हरी घास उगने लगती है। मैंने उस घोड़े की कदम की जगह से कुछ मिट्टी उठा ली थी और वो मिट्टी मैंने सोने के बछड़े के बुत में डाल दी थी तो ये अचानक से जिंदा हो गया। और मुझे यही बात अच्छी लगती है कि मैंने जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी सुनार से फरमाया, अच्छा ऐ सामरी अब तू यहाँ से दूर हो जा। अब इस दुनिया में ऐ सामरी तेरी सजा ये है कि तू हर एक से ये कहेगा, मुझे छू न जाना, मुझे छू मत लेना। ऐ सामरी तेरा ये हाल हो जाएगा कि तू किसी शख्स को भी अपने करीब ना आने देगा, अपने पास ना आने देगा। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने जो फरमा दिया अल्लाह ताला ने ऐसा ही कर दिया। अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही हुआ दोस्तों। उस सामरी नामी सुनार का यानी जादूगर का ये हाल हो गया कि अगर कोई उससे छू जाता, कोई उससे टच हो जाता तो उस छू जाने वाले को और सामरी को भी तेजकार बुखार हो जाता और उन्हें फिर दोनों को ही बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। इसीलिए सामरी खुद ही चीख चीख कर लोगों से कहने लगा, मेरे करीब कोई ना आए, मेरे पास कोई ना आए, मेरे साथ कोई ना लगे। और उसके बाद लोग भी उस सामरी से बचा करने लगते थे, लोग उस सामरी से दूर रहते थे। और पैगंबर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बात सच हुई कि ऐ सामरी अब तेरा दुनिया में हाल ये होगा कि तू लोगों से बचता फिरेगा और लोग तुझसे बचते फिरेंगे, तू लोगों को अपने करीब नहीं आने देगा। और सामरी इस अजाब में गिरफ्तार होकर पूरी तरह अकेला रह गया। उसके बाद वो जंगल को चला गया और बड़ा जलील होकर मौत को पहुंचा। अल्लाहु अकबर। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें हर बुरे अमाल, हर बुरे काम से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। फिलहाल होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।